हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ब्रिक ऑफ हेवन का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लिज़ी और शिफी होते हैं वो लोग वहां पर मिस्टी माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो लोग जाते जाते आगे एक ऐसे एरिया पर पहुंचते हैं जहां हमें उस एरिया का नाम ब्लू रियल फ्लावर दिखाया जाता है। और इस जगह को फैंटेसी कॉन्टिनेंट का एक हेवन यानी एक स्वर्ग समझा जाता है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर शिफी कहने लगती है कि लिज़ी, ये जगह चारों तरफ से खूबसूरत माउंटेन और वैली से घिरी हुई है और इस वैली में काफी ज्यादा प्रैक्टिसर और बिजनेसमैन आते हैं। और वहीं पर हम लिज़ी को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर इस एरिया में मैं रह सकता तो कितना ज्यादा अच्छा होता, और इस एरिया में मुझे हर तरफ ग्रीनरी और खूबसूरती नजर आ रही है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो शिफी होती है वो बताने लगती है कि देखो लिज़ी, कॉर्न लॉन्ग और ये स्नेक के बीच में काफी सालों से युद्ध होता आ रहा है और लोगों ने इस युद्ध में अपनी जानें काफी ज्यादा गंवा दी हैं, और इसीलिए इन दोनों ने मिलकर अभी अपनी जनता के लिए ये फैसला किया है कि दोनों के ही कोई भी पर्सन इस वैली में नहीं आएगा जिससे जो ऑडियंस होगी उसे तकलीफ पहुंचे, और दोनों कंट्री में से किसी की भी आर्मी इस मिस्ट्री माउंटेन पर नहीं आ सकती। तुम्हें मैं एक रहस्य की बात बताऊं तो सिर्फ मिस्ट्री माउंटेन में यही एक रास्ता है जहाँ से हम आ और जा सकते हैं। इसी नजारे के साथ साथ हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें 2 पर्सन फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक अटैक एक दूसरे के ऊपर कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर 2 एल्डर्स की एंट्री होती है। ये दोनों एल्डर 5 स्टार एलिमेंट के गॉड होते हैं और ये लोग लॉ इन्फॉर्मेंस के एल्डर होते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों लॉर्ड्स आते हैं सब वहाँ पर अपनी लड़ाई को छोड़कर उन दोनों लॉर्ड्स को ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिज़ी कहने लगता है कि ये दोनों कौन है जो आपस में लड़ रहे हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शिफी होती है वो कहने लगती है कि इनमें से एक नॉन स्टार गोल्ड कल्टीवेटर है और दूसरा एक फर्स्ट किंग है, ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम लिज़ी को देखते हैं जो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि अभी हमें आगे बढ़ना होगा। ये कहते ही वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ायोकी बाहर आता है और लिज़ी से कहने लगता है कि देखो लिज़ी, ब्यूरल फ्लावर ओनर के पास वो इन्फॉर्मेशन हो जो हम निकालना चाहते हैं, यानी कि इसे पता हो कि फायर थंडर स्ट्राइक कहाँ पर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिज़ी का यहाँ पर आने का मकसद ही यही होता है कि वो किसी भी हालत में उस स्काई थंडर पावर के सीड को ढूंढ सके, इसीलिए वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा लालच में आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ओनर के पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे, और तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो इनके ऊपर अभी तक नजर रखे हुए होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक एरिया पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस एरिया के अंदर वो लोग एक एलिस में एंटर होते हैं, जहाँ उन्हें एक लेडी नजर आती है जो लेडी कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो लेडी से वो लोग उस मिस्टी माउंटेन का रास्ता पूछते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि जब से उन दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है तब से उस मिस्टी माउंटेन का रास्ता बंद कर दिया गया है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर इतना ही जरूरी है वहाँ पर जाना तो जो स्नेक राइजन वहाँ पर बैठा हुआ है तुम लोग जाकर उससे मदद ले सकते हो, लेकिन वो पैसे के लिए तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें उस मिस्टी माउंटेन ले जाएगा। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी हम देखते हैं लिज़ी वहाँ पर उस राइजन के पास चला जाता है, लेकिन वो स्नेक राइजन वहाँ पर लिज़ी को मना कर देता है और कहने लगता है कि अभी तो मेरे पीछे लाइनें लगी हुई हैं, अभी मुझे और भी बहुत काम है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो स्नेक राइजन होता है वो उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन लिज़ी उसे कहने लगता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, और अगर तुम यहाँ की सबसे महंगी वाइन पीना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये कहते ही वो ऑर्डर करता है और कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ की सबसे महंगी वाइन यहाँ पर राइजन को पिलाई जाए, जहाँ पर हम देखते हैं राइजन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग कितने लोग जाना चाहते हो, जिस पर लिज़ी उसे बताता है कि हम लोग 2 लोग हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो राइजन कहने लगता है कि तुम लोग तो 2 लोग हो, और अगर मैं 2 लोगों को वहाँ पर ले गया तो ये चीज मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगी, इसमें तुम्हारी भी जान जा सकती है और मेरी भी, जिस पर वहाँ पर एक सबसे पुरानी और सबसे कीमती शराब आ जाती है, वहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि शराब जितनी ही ज्यादा
पुरानी होती है उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा अमेजिंग हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजी उस राइजन को उस शराब की ऑफर करता है, जिस पर राइजन आखिरकार मान जाता है, लेकिन कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से 200 गोल्ड कॉइन लूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को कल ले जाऊंगा, कल मैं एक टीम को ले जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ मैं तुम लोगों को भी एडजस्ट करवा दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर शीफी उसे गोल्ड कॉइन दे देती है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो राइजन होता है वो अपने पास से एक मैप निकालता है और कहने लगता है कि सुबह तुम लोग को दक्षिण के जंगलों के पास आ जाना है, हम वहीं से ही आगे का अपना सफर स्टार्ट करेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लीजी होता है वो काफी ज्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीजी अपने रूम में आराम कर रहा होता है और वही लेडी आती है जिसने उस राइजन के बारे में बताया होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो स्नैक्स लाकर कहने लगती है कि तुम लोग वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन वो मिस्टी माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, वो खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें वहाँ पर अपनी जान का ख्याल रखना होगा, क्या पता इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। इस पर वो उसे बताती है कि पिछली दफा भी इसी तरह का एक ग्रुप आया था और वहाँ पर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया है। जिस पर हम लीजी को देखते हैं जो अपना पूरा इरादा बना चुका होता है, अब वो वापस किसी भी हाल में नहीं जाता, इसीलिए वो कहने लगता है कि सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस ब्रूरल वैली का जो ओनर है वो कौन है और मुझे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि इस वैली का जो ओनर है वो इस वैली में घूमता रहता है और उसकी एक डॉटर भी है, हमने सुना है, और उसकी डॉटर की सोल स्पिरिट किसी खतरे में है और वो उसका इलाज ढूंढने के लिए इधर से उधर भागता रहता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लीजी होता है वो कहने लगता है कि शीफी की भी बिल्कुल यही बीमारी है, अगर ये ओनर मुझे मिल गया तो मैं इन दोनों की बीमारी ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी खड़ी हुई होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उसकी डॉटर का इलाज कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद एक 9 स्टार का कल्टीवेटर है, वो भी अपनी डॉटर का इलाज नहीं कर पा रहा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लीजी और शीफी उस जंगलात में पहुँच चुके होते हैं और तभी राइजन की एंट्री होती है, जहाँ पर राइजन उन्हें कहने लगता है कि बस मेरे पीछे आते जाओ, और वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उन लोग को रास्ते के बारे में समझाना लगता है और कहता है कि अभी हम लोग सिर्फ 23 माइल ही दूर है उस मिस्टी माउंटेन से। ये कहते ही वो उन्हें आगे बढ़ने का कहता है और कहने लगता है कि अपनी हिफाजत खुद ही करना। जिस पर हम देखते हैं लीजी कहने लगता है कि बस अब बस भी करो, हम अपनी हिफाजत कर लेंगे। जिस पर राइजन कहता है कि अगर तुम लोग को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी आगे चलते हैं। ये कहते ही वो लोग आगे की तरफ जाते हैं और आगे उन्हें एक टीम मिलती है जो उस मिस्टी माउंटेन पर जाना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि उस टीम में एक पर्सन होता है, वो वहाँ पर लीजी को देखकर सीधा लीजी के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक से बचने के लिए लीजी वहाँ पर अपनी उस ब्रिक को निकालता है और उस अटैक को डॉज कर देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जिस पर्सन ने अटैक किया हुआ होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक 1 स्टार गॉड आया है, वो भी इस मिस्टी माउंटेन पर जाने के लिए, और उसके साथ जो लेडी आई हुई है वो भी देखो अपनी पावर से बिल्कुल खाली हुई पड़ी है। और तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेड़ पर चढ़ी हुई होती है, वो कहने लगती है कि यांग तुम अपने काम से काम रखो, उन लोगों की अपनी मर्जी, चाहे वो लोग जहाँ पर भी जाए, तुम्हारा हर मामले में काम नहीं होना चाहिए। और वहीं पर ही हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम हमें कान्यू बताया जाता है। ये कहते ही वो लोग अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और अगले ही सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली को हम देखते हैं जिसके कुछ सिपाही आते हैं और ली से कहने लगते हैं कि जो लीजी है वो वहाँ पर उस ब्रूरल वैली की तरफ गया है। जिस पर ली कहने लगता है कि ये लीजी वहाँ कैसे जा सकता है, मैंने तो उस अपने असासिन को भेजा था इसको मारने के लिए, मुझे नहीं लग रहा कि वो असासिन अपना काम पूरा कर पाया है, वो असासिन कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं वो डिसेबल कहने लगते हैं कि हमने उस असासिन को जब वहाँ लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, हमारा राब्ता उसी टाइम उससे टूट गया था और उसके बाद अभी तक हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं हो पाया है। अभी हम वहाँ पर फिलहाल आपके लिए कोई जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो ली होता है वो ब्रेक थ्रू की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि जल्दी से मेरे लिए वो सारा सामान लाओ ताकि मैं इस ली से अपना रिवेंज ले सकूं। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मुझे उस पाइथन का भी शिकार करना होगा जिसकी मदद से मैं अपने अगले लेवल को आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकूं। लेकिन वो पाइथन सिर्फ उस मिस्टी माउंटेन वैली पर ही मिलेगा, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये कहते ही वो अपने सारे के सारे सिपाहियों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि सब के सब रेडी हो जाओ, हमें वहाँ पर जाना है। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर उस राइजन को दिखाया जाता है जहाँ पर राइजन उन सबको आगे की तरफ ले जा रहा होता है और तभी वहाँ पर उन्हें कुछ खतरे का अंदेशा होता है, जहाँ राइजन कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई खतरा महसूस हो रहा है, सब एक एक हथियार ले लो। ये कहते ही वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं और उन सबको वहाँ पर कुछ खतरे की चीजें महसूस होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब लोग वहाँ पर अपना वेपन निकाल लेते हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो जायोकी होता है वो उन तीनों की स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस
इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि ये तीनों की पावर्स तो कमाल की हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लिज़ी होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस मिस्टी माउंटेन वैली पर सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल रखना होगा, यहाँ हर कदम पर खतरा है। ये कहते ही वहाँ पर उनके सामने उन्हीं के ही जैसे क्लाउन्स आ जाते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम पूरी टीम की तरह दिख रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं उन्हें देखकर वहाँ पर लिज़ी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी हम उन क्लाउन्स को देखते हैं जो सीधा अटैक करते हैं और यहाँ से ये लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्लाउन वहीं पर ही गायब हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा होता कि अब रियल वन कौन है और क्लाउन कौन है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ सारे क्लाउन्स को क्रिएट करने वाला होता है वो 3 आंखों वाला स्पाइडर होता है और सामने आ जाता है। तभी हम राइजन को देखते हैं जो स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा अटैक वहाँ पर कुनियन करता है अपनी स्वॉर्ड से और उसकी टांगों पर ताकि वो उसकी टांगों को सबसे पहले कमजोर बना दे ताकि वो खड़ा भी ना हो पाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिज़ी होता है वो सारी फाइट को देख रहा होता है, लेकिन तभी वो लिज़ी का क्लाउन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ लिज़ी को हम देखते हैं जो उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है लिज़ी के लिए ये एक ट्रैप होता है और तभी उसके पीछे से वो स्पाइडर आ जाता है जो लिज़ी को मारना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं वो स्पाइडर वहाँ पर तानियो को दूर फेंक देता है और सीधा जाकर लिज़ी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर हम तानियो को देखते हैं जो दोबारा से वहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि लिज़ी यहाँ से साइड पर हो जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों मिलकर उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तानियो होती है वो स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो तानियो को गिराकर उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या लगता है दोस्तों, तानियो मर जाएगी या जिंदा होगी? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।